नमो नमः बच्चों। आज हम इस लेक्चर में अव्ययभाव समास करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम अव्ययभाव समास का सामान्य परिचय जान चुके हैं। इसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। पहला पद इसका अवयव होता है और इस समास से अर्थात इससे बना हुआ जो शब्द होता है वह नपुंसकलिंग में ही प्रयोग होता है। हमेशा क्या होता है? नपुंसकलिंग। साथ ही यह जो समास है ये नित्य समास कहलाता है। इस तरह की जानकारी हमने कल पिछले लेक्चर में ली थी। सामान्य परिचय हमने जाना था इस समास का, और आज हम इसी में ही पहला जो सूत्र हमने आरंभ करना है कि 15 सूत्र हम करेंगे, ये कल बता चुके हैं बच्चों। इसमें पहला जो सूत्र है, देखिए इसे आरंभ करते हैं अब। यहाँ यह है अव्ययी भाव है, अर्थात क्या है इसका अर्थ? है अव्यभाव। यहाँ से अव्यभाव समास का अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाता है। अधिकारो अयम प्राक तत्पुरुषात्, अर्थात यहाँ से अव्यभाव समास का अधिकार शुरू हो गया, लेकिन कहाँ तक है? तत्पुरुष समास से पहले तक। उससे पहले तक जितने भी ये सूत्र हैं वो सभी अव्यभाव समास करेंगे। कितने सूत्र हैं? ये 15। और ये देखिए साथ ही संख्या भी लिखी हुई है। लघु सिद्धांत कौमुदी में 910 की संख्या पर है। अष्टाध्यायी में यह द्वितीय अध्याय के पहले पाद का 5वां सूत्र है। अब इसमें बच्चों यहाँ से अधिकार क्षेत्र शुरू हो गया। पहला ये सूत्र अविभाव है। ये सूत्र केवल क्या कर रहा है, क्या बता रहा है कि इससे आरंभ होकर यहाँ जहाँ अधिकार क्षेत्र शुरू है, यहाँ से लेकर के और तत्पुरुष से पहले तक जितने सूत्र हैं वो सभी सूत्र क्या करेंगे? अविभाव। बच्चों इसके बाद अब देखिए दूसरा जो सूत्र है बच्चों, इसमें इसमें क्या कह रहे हैं? यहाँ अव्ययम, अवयव होना चाहिए। अवयव किन? ये देखिए यहाँ से लेकर इसमें जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इतना दीर्घ सूत्र, इतना लंबा सूत्र जो दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें क्या है? इन 16 अर्थों में अवयव होना चाहिए। अवयव होना चाहिए। पूर्व पद अवयव है अव्ययभाव समास में। अवयव तो हो, लेकिन किन अर्थों में? इन 16 अर्थों में। तो आइए एक बार इन अर्थों को हम देख लेते हैं कौन कौन से अर्थ दिए हुए हैं दूसरे सूत्र में। यहाँ है बच्चों विभक्ति, इसके बाद अर्थ है समीप अर्थ में होना चाहिए, विभक्ति अर्थ में होना चाहिए, फिर समृद्धि अर्थ में होना चाहिए क्या? अवयव। किन किन अर्थों में होना चाहिए वो बता रहे हैं। देखिए इसके बाद व्यवधि अर्थ में, और यह है क्या? समृद्धि का विपरीत ही है व्यवधि अर्थ। इसके बाद आगे बच्चों इसमें अर्थाभाव, इस अर्थ में होना चाहिए। अत्यय, अत्यय क्या होता है? नाश, इस अर्थ में। असंप्रति अर्थात अनुचित, इस अर्थ में हो। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की अभिव्यक्ति, इस अर्थ में हो बच्चों। और तत्पश्चात पश्चात, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में हो, पश्चात अर्थ में हो, यथा अर्थ में हो, आनुपूर्वी अर्थ में हो, यौगपद इस अर्थ में हो, सादृश्य अर्थ में हो, साथ में कह रहे संप, इसमें क्या है? संपत्ति अर्थ में। बच्चों ती देखिए आगे लगा हुआ, ये रहा ती। कौन सा अर्थ हो गया? संपत्ति अर्थ में होना चाहिए। इसके बाद साकल्य अर्थ में है और अंत, यहां तक है बच्चों। इसमें इन 16 अर्थों में, वचनेषु लिखा वचनों में, अर्थात कह रहे इन 16 अर्थों में भी 16 अर्थ बता दिए किसके? ऐसे अवयव होने चाहिए जिनका अर्थ क्या है कि ये 16 अर्थों में हो। अब देखिए इसमें यह लघु सिद्धांत कौमुदी की संख्या लिखी हुई, साथ में अष्टाध्यायी में जो सूत्र आए हुए दूसरे अध्याय का पहले पाद का 6वां सूत्र है बच्चों, ये है। इसमें देखिए यहाँ लिखा विभक्ति अर्थ आदिशु, विभक्ति आदि अर्थों में। विभक्ति से ये देखिए यहाँ से जितने भी ये अर्थ हैं, इन अर्थों में यह जो वर्तमान अवयव का सुबंत के साथ नित्य समास होता है वही अव्ययभाव समास है। कि इन सभी अर्थों से युक्त जो अवयव होगा, इनमें से किसी भी अर्थ वाला अवयव हो, चाहे वो समीप अर्थ में हो, चाहे वो समृद्धि अर्थ में हो, ऐसा अवयव होगा तो उसका सुबंत के साथ समास होगा। अर्थात अव्ययभाव समास में क्या है? किसी अवयव का, अवयव कैसा होना चाहिए? 16 अर्थों से युक्त ऐसा अवयव हो तो उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। कौन सा? अव्ययभाव समास। प्रायण अविग्रह नित्य समास है। प्राय क्या है? जो नित्य समास होता है। नित्य समास कौन सा? अव्ययभाव समास है। मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में बताया था जब सामान्य परिचय दिया था अव्ययभाव समास का, कि यह नित्य समास है। नित्य समास में क्या है बच्चों? प्राय तो विग्रह होता ही नहीं है, और यदि विग्रह हो तो वो क्या है? इसमें अस्वपद विग्रह, अपने पदों का विग्रह नहीं होता। यहाँ देखिए विभक्ति अर्थ में उदाहरण दिया हुआ है। विभक्ति अर्थ में दिया है ये हरिंगी अधि, सबसे पहला देखिए विभक्ति अर्थ है, उसका यहाँ उदाहरण है। अब आपने देखिए इसमें समीप अर्थ में भी आपने पढ़ा होगा बच्चों उदाहरण, तो आपने इसमें इसका जो अर्थ है देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। समीप में आपने कैसे किया हुआ इसमें पहले। अब देख ले जैसे है उपकृष्णम, यह पद है बच्चों, उप कृष्ण यह पद दिया हुआ है। तो इसका क्या बच्चों विग्रह है? देखिए कृष्ण से समीप, यह है इसका विग्रह, कृष्ण के समीप।
अब देखिए बच्चों, यहाँ इसमें उप जो अवयव है वह किस अर्थ में है? समीप अर्थ में। और यहाँ इस सूत्र में क्या कहा कि अवयव होना चाहिए किस अर्थ में? समीप अर्थ में। मैं यहाँ आपको समीप अर्थ का उदाहरण दे रही हूँ। यहाँ देखिए ये उप अवयव है किस अर्थ में? समीप अर्थ में। तो इस अवयव का इस कृष्ण पद के साथ क्या है? कृष्ण जो क्या प्रातिपदिक है, जो शब्द है, समर्थ जो सुबंत है, उसके साथ इसका समास हुआ है और ये क्या बन गया? उपकृष्ण। अब यहाँ बच्चे इसमें आप देखिए यह क्या है? जो ये पद लिखा हुआ है कौन सा विग्रह है? लौकिक विग्रह। यह क्या है? लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में क्या होता है? विभक्तियां जो है बच्चों वो उसमें मूल शब्द के साथ लगाई जाती हैं और वह फिर क्या बनता है? अलौकिक विग्रह। अब जैसे देखिए आपको मैं इसका एक उदाहरण दे देती हूँ। और साथ ही बच्चों यह क्या है? एक तरह से नित्य समास कहा जाता है। ये आप जान गए नित्य समास जो होता है उसमें क्या है? ये देखिए अभी मैं पहले आपको एक बार नित्य समास का बता के उसके पश्चात मैं आपको अलौकिक विग्रह करके दिखाती हूँ। अब इसमें यहाँ देखिए कृष्ण से समीपम है। अब इस पद में यहाँ उप है, अवयव है, अर्थ कौन सा है? समीप है। समीपम अर्थ में आ गया। तो यह क्या है? इस सूत्र के अनुसार क्या समीप अर्थ में आ रहा है? अवयव। इसका अव्ययभाव समास होगा कि समर्थ सुबंत के साथ अवयव जोड़कर फिर क्या समास होगा। लेकिन यह क्या है? नित्य समास कैसे है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इसमें अपने पदों का विग्रह नहीं होता है। अब यहाँ उप आया है तो क्या विग्रह में भी उप आया है? नहीं आया है। किस में है? समीप अर्थ में आ गया। अब यहाँ देखिए बिल्कुल इसमें शब्द क्या है? परिवर्तित हो गया है। उप के स्थान पर क्या आ गया? समीपम। तो बच्चों ये कौन सा समास है? नित्य समास। यही अव्ययभाव समास की विशेषता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि अव्ययभाव समास किस प्रकार का समास है? नित्य समास है। नित्य समास क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? स्व पदों का, अपने पदों का विग्रह नहीं होता। अब देखिए यहाँ अपना पद क्या है? उप है और कृष्णम है। पूर्व पद उत्तर पद यही है। इसमें यहाँ देखिए कृष्ण जो ये था आया हुआ लेकिन उप नहीं आया। उप के स्थान पर क्या आ गया? समीपम। तो ये कौन सा समास हो गया? नित्य। अब जो तत्पुरुष इत्यादि जो समास है बच्चों वो नित्य समास नहीं, वो क्या है? वैकल्पिक समास है। अब आप उसमें देख लीजिए। जैसे देखिए हम एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखिए राजपुरुष है, इसका विग्रह देखिए आप क्या होता है? राज्ञ और पुरुष है। अब आप इसमें देखिए यहाँ इसके अंदर देखिए यह जो पद है इसमें क्या? पूर्व पद राज और फिर क्या है? पुरुष है। अब यहाँ राज्ञ आ गया, पुरुष आ गया। तो इसमें स्वपद अपने ही पदों का यहाँ देखिए विग्रह में प्रयोग है। तो ये कौन सा समास हो गया? वैकल्पिक समास। ये नित्य समास नहीं, क्योंकि नित्य समास में क्या होगा? उस पद के स्थान पर कोई अन्य ही जो है आपको यहाँ शब्द दिखाई देगा, उसके स्थान पर विग्रह करते हुए अन्य ही आएगा। ये केवल किस में आता है? अव्ययभाव समास में। इसलिए अव्ययभाव समास क्या होता है? नित्य समास है। जबकि तत्पुरुष समास क्या है? नित्य समास नहीं है। यह कौन सा है? वैकल्पिक है। क्योंकि इसमें देखिए यह राज और पुरुष यही आए, वैराग्य और पुरुष है। और इसमें कोई अन्य जो है शब्द नहीं आया है। वही इन्हीं अपने ही पदों का इसके अंदर विग्रह है। कोई अलग से कोई शब्द नहीं आ गया। तो यह क्या है? वैकल्पिक समास है। अब देखिए बच्चों यह है कि राज्ञ पुरुष क्या है? इसे लौकिक विग्रह है। कृष्ण से समीपम क्या? लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह क्या होता है? अलौकिक विग्रह में क्या है बच्चों? इसमें मूल शब्द जो होता है, जो मूल प्रातिपदिक उसके साथ विभक्तियां लग जाती है। देखिए जैसे यहाँ इसमें राजन, यह क्या है? इसमें प्रातिपदिक है। इसके साथ में विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है गंस और साथ में आ गई है पुरुष। अब देखिए पुरुष में क्या है? यहाँ पर क्या है? प्रथमा लगी हुई है। पुरुष में क्या है? सु आ गया। अब यह जो किया गया राजन, गंस, पुरुष और सु, यह क्या है बच्चों? अलौकिक विग्रह। इसमें क्या है? मूल आ गया, देखिए प्रातिपदिक है, उसके साथ विभक्ति लगी है। षष्ठी पुरुष और सु, और यह जो है क्या है? यह देखिए ये विभक्तियों सहित है। ये देखिए तो यह लौकिक विग्रह है जो लोक में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपको मैंने और थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया है लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह इसमें बच्चों। अभी तत्पुरुष समास कैसे है? वैकल्पिक है। और अविभाज्य समास कैसे है? नित्य समास है। अब देखिए इस सूत्र में जो हम कर रहे थे यहाँ क्या है? अब इसमें हम आगे उदाहरण करेंगे विभक्ति अर्थ में। एक उदाहरण जो है मैं आपको इसको सिद्ध करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए विभक्ति अर्थ में हम हरि गी अधि का जो है उदाहरण लेंगे अभी इससे आगे। तो ये सारे अर्थ बच्चों इसमें कितने? 16 अर्थों में। 16 अर्थों में इन 16 अर्थों में किसी अवयव का समर्थ सुबंत के साथ क्या है? समास होता है। सुबंत क्या होता है? जैसे बच्चे यहाँ देखिए राजन के सुबंत है, कृष्ण के हैं सुबंत है, समर्थ सुबंत है, इनके साथ क्या है? नित्य समास होता है। कैसा समास होता है बच्चों? नित्य समास। इस सूत्र में बच्चों यही है। अब देखिए मैं आगे आपको इसको सिद्ध करके भी दिखाऊंगी। अब इससे आगे देखिए जो सूत्र आ रहा है इसमें तीसरा जो सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम बच्चों ये है। अब देखिए उपसर्जन के बारे में मैंने आपको शुरू में ही इसमें बता दिया था बच्चों, जब अविभाज्य समास के बारे में आपको परिचय दिया है। उपसर्जनम जो है क्या है? उपसर्जन संज्ञा होती है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात समास में जहाँ प्रथमा निर्दिष्ट है, प्रथमा विभक्ति जहाँ लगी हुई है उसका क्या? उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। अब देखिए बच्चे इससे जो पहले सूत्र हमने किया अव्ययम, यह जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? प्रथमा। इस पद में यह अव्ययम में क्या है? प्रथमा विभक्ति है।
इसमें प्रथमा विभक्ति है बच्चों। अब देखिए इससे आगे वाला जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, जिसमें प्रथमा लगी हुई होती है वह क्या है, उपसर्जन, वह उपसर्जन कहलाता है। समास में जिसमें प्रथमा विभक्ति आएगी वह क्या है, उपसर्जन, उसकी संज्ञा हो जाती है। और कह रहा देखिए समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम संज्ञम स्यात्। समाज शास्त्र में अर्थात समाज शास्त्र का क्या अर्थ है, समास में जितने जो सूत्र आए हैं उनके अनुसार, उन सूत्रों में जहाँ प्रथमा का निर्देश होता है, प्रथमा विभक्ति का जहाँ निर्देश होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। जिसमें प्रथमा विभक्ति है, प्रथम विभक्ति का निर्देश है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। अब बच्चों यह सूत्र क्यों किया, देखिए इसकी क्या आवश्यकता थी, क्योंकि जिसमें प्रथमा होती है, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, वह पद सबसे पहले प्रयुक्त किया जाता है। ये देखिए उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन का पहले प्रयोग होगा। उपसर्जन जो है वह क्या आता है, पहले प्रयोग होता है बच्चों उसका। अब देखिए मैं आपको इसे यहाँ जो ये हमने किया है इसे मैं आपको एक उदाहरण से बता देती हूँ बच्चों। देखिए उदाहरण यही चल रहा था, देखिए हरि घी अधि, यह उदाहरण दिया हुआ विभक्ति अर्थ में है। अब इसमें आप देखिए यहाँ मैं आपको यहीं इसे जो है यहाँ करके दिखा देती हूँ बच्चों। इसमें आप देखिए यह पद क्या है, हरि, हरि है, साथ में गी है, साथ में अधि है। जब हमें सिद्ध करना होता है बच्चों, रूप सिद्ध करते हैं हम, इसमें शब्द सिद्ध कर रहे हैं, अब देखिए समास बना रहे हैं, तो उसमें विग्रह कौन सा प्रयोग किया जाता है बच्चों, अलौकिक। इस चीज का आप ध्यान रखें, अलौकिक विग्रह ही जब हम सिद्धि करते हैं तो अलौकिक विग्रह ही जो है उसमें प्रयोग होता है, लौकिक विग्रह का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए यहाँ क्या है, हरि घी और अधि, ये अलौकिक विग्रह है। अब देखिए अब हमने जो है इसमें सिद्ध करना है, यहाँ ये जो सूत्र का प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमा जिसमें निर्दिष्ट है, जिसका निर्देश किया गया है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो देखिए यहाँ हरि घी और अधि, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर हरि में जो है देखिए इसमें सप्तमी विभक्ति है बच्चों, यहाँ कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। और यहाँ अधि क्या है, अवयव है, अवयव है, और अवयव में क्या है, प्रथमा विभक्ति है। देखिए ऊपर वाले सूत्र में हम कर चुके हैं, अवयव में क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति वाला होता है अवयव, तो प्रथम विभक्ति वाला क्या होता है बच्चों, अवयव। ये हमने इससे पूर्व के सूत्र में जाना, ये देखिए यहाँ कि अवयव जो है वो क्या है, इसमें प्रथम विभक्ति लगी हुई है बच्चों। अब यहाँ ये पद क्या है, हरि गी और अधि, इस तरह से बच गए हैं। अब प्रथमा से निर्देश हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति वाला जो शब्द है जब हम सिद्ध करेंगे इसको तो ये अधि जो है क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा हरि से, तभी ये क्या बनेगा, अधि हरि। ये अधि जो पद है बच्चों ये क्या है, इस हरि से पूर्व में आ जाएगा। और ये क्यों आएगा, इस सूत्र से आएगा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से क्या है, प्रथमा विभक्ति वाले की क्या है, उपसर्जन संज्ञा होगी। उपसर्जनम पूर्वम, और उपसर्जन किए हुए का पूर्व में प्रयोग होता है, पहले प्रयोग होता है, तो उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र से ये जो है इसके पहले आ जाएगा। यहाँ इसमें इतना ही कह रहे हैं बच्चों। ये सप्तमी विभक्ति वाला है हरि शब्द, इसलिए इसके साथ में देखिए सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, ये तो आप जानते हैं बच्चों, सु अवजय समो षष्ठाभ्याम बेसी आपने पढ़े होंगे इसमें, ये जो विभक्तियां हैं। तो यहाँ देखिए जब इसमें प्रातिपदिक लिखा है तो उसके साथ इसकी विभक्ति कौन सी आएगी, सप्तमी विभक्ति, तो ये सप्तमी विभक्ति वाला पद है बच्चों। अभी देखिए ये आपका जो है तीसरा सूत्र बहुत ही सरल है, और यह चौथा उपसर्जनम का। उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है, जिसमें प्रथम विभक्ति होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका क्या है, पूर्व में प्रयोग किया जाता है। पूर्व मीन्स क्या है, उसका पहले प्रयोग किया जाएगा, तो अति यहाँ पर आगे आ जाएगा। अब देखिए इसमें नीचे यह लिखा भी हुआ है, समास से उपसर्जनम प्राक प्रयोजन, समास में उपसर्जन का पहले प्रयोग किया जाता है। जहां भी, अब किसी भी समास में जहां पर भी जिसकी जो प्रथमा निर्दिष्ट होगा बच्चों, उसमें जिसमें प्रथम व्यक्ति होगी वह उपसर्जन होगा, उपसर्जन की जो है पहले प्रयोग होगा, ये प्रत्येक समास में होगा, उपसर्जन संज्ञा वाला पद पहले आएगा। कह रहे इत्यादि प्राक प्रयोग है, उसका क्या है, पहले प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए यहाँ कह रहे इति अधि, अधि का ये अधि है, इसका यहाँ पहले प्रयोग हो जाएगा। सुपो लुक, सुप का लुक यहाँ क्या है, लुप्त हो जाता है। सुप बच्चों क्या है, ये जो विभक्ति आई है ये क्या है, सुप है। सु अवजय समोशे क्या है, सब सुप है, तो यहाँ सुप का लुक हो जाएगा, यह विभक्ति जो है इसका लोप हो जाएगा। और कह रहे हैं इसके पश्चात देखिए एक देश विकृत से अनन्य प्रातिपदिक संज्ञायां स्वाद उत्पत्ति। अब एक देश विकृत होने से, देखिए नीचे इसको मैं आपको और थोड़ा सा स्पष्ट बता देती हूँ इसमें। अब यह विभक्ति तो लुप्त हो गई है, लेकिन जब विभक्ति लुप्त होगी तो उसके बाद में रहेगा तो क्या, प्रातिपदिक ही बच्चों। एक देश के विकृत हो जाने से यह नहीं है कि ये प्रातिपदिक नहीं रहेगा, अर्थात हम इसे हरि, ये देखिए इसका तो लोप हो गया, हरि अधि लिखें या अधि हरि, ये जिस तरीके से भी ये आएगा, देखिए सूत्र से अधि इसमें पूर्व में आ गया, तो भी ये देखिए अभी भी यह प्रातिपदिक था,
अधि आगे आ जाएगा तो भी यह प्रातिपदिक ही रहेगा बच्चों। एक देश के विकृत होने से, अर्थात एक देश विकृत हो गया है, उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है, वह आगे आ गया है, तो भी वो क्या रहेगा, प्रातिपदिक रहेगा। और उनके साथ जो है सु अवजस इत्यादि जो उसमें जो उत्पत्ति होगी वह भी होगी, सु अवजस भी इसमें लगेंगे। कब लगेंगे? अंत में। अब इसके बाद देखिए आप इसमें अविभावेश्चत्यव्यव, देखिए क्या लिखा, व्यत्वात् सुपो लुक। अब यहाँ कह रहे हैं इस समास में क्या होगा, फिर सुप का लुक हो जाता है, लोप हो जाता है, जैसे इन्होंने बनाया भी है, देखिए अधिहरि। इसमें क्या बना हुआ है, जैसे अधिहरि बन गया। तो बच्चों एक तो आपने यह जानना है इसमें कि समास में प्रथमा निर्दिष्टम या जो सूत्र है, इससे क्या हो रहा है, उपसर्जन संज्ञा होती है किसकी, जिसमें प्रथम विभक्ति का निर्देश होता है। दूसरा, समास में जो उपसर्जन का प्रयोग है वह पहले होता है, इस उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से, उसमें पहले हुआ। अब आप देखिए जैसे इसमें प्रातिपदिक तो फिर भी रहेगा ही है, अधि हरि कहें आप, चाहे इसको आप क्या कहें, हरि अधि कहें, ये क्या प्रातिपदिक तो रहेगा ही है। तो ये समास, और समास क्या होते हैं बच्चों, आपको पता ही है, ये समास क्या प्रातिपदिक कहलाते हैं। इसके लिए सूत्र भी है बच्चों, कृत तद्धित समास है। देखिए यही कर देती हूँ मैं इसको, ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए बच्चों। ये है सूत्र क्या है, ये देखिए, कृत तद्धित, ये सूत्र है बच्चों। इसमें क्या है, कृत तद्धित समास। इस सूत्र से क्या होता है, कृत, और जो कृत अर्थात क्या, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और जो समास होता है वह क्या है, सब जो है प्रातिपदिक माने जाते हैं। और जो भी कोई प्रातिपदिक होता है बच्चों, तो उसकी क्या है, फिर उसमें प्रातिपदिक में क्या होता है, अंत में उसमें सुप इत्यादि, वह तो बच्चों प्रत्यय लगते ही हैं फिर जब हमें उसका रूप बनाना होता है अंत में। एक तरह से आप इसे सरल शब्दों में समझे बच्चों, तो क्या है, समास में जो विभक्ति दी हुई होती है उसका लुप्त हो जाता है, पहले उसका लोप होता है, वह पद पूरा बन जाता है, फिर उसके अंत में सु इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, क्योंकि यह है प्रातिपदिक ही। वो किससे लगते हैं बच्चे, सुपो धातु प्रातिपदिक के सूत्र से जो है फिर इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। मैं अब आपको इसको सिद्ध करके दिखाती हूँ बच्चों, थोड़ा सा और आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब तक हमने इसमें जो जाना है वह देखिए क्या है, सरल शब्दों में आप कहें तो यहाँ से तो ये अविभाव का अधिकार बता रहे थे इसमें सूत्र में, तो यह आया था। अब यहाँ जो प्रमुख जो सूत्र है बच्चों, जो करने वाला है वो क्या है, 16 अर्थों में इन इन अवयवों का जो है, ये अवयव बता दी, इन 16 अर्थों में इन अवयव का क्या समास होता है। 16 अर्थ होने चाहिए अवयव के, ये इन अर्थों में समास होता है। और साथ में आगे क्या है कि जो प्रथमा से जिसका निर्देश होता है वो क्या है, समास में उसको उपसर्जन कहा जाता है। और जो भी उपसर्जन जिसकी संज्ञा हो जाती है, उपसर्जन क्या है या संज्ञा है, उस उपसर्जन का सबसे पहले प्रयोग होता है। जैसे हरि अधि में अधि जो है वह पहले प्रयुक्त होगा, वह पहले आएगा इसमें। अब देखिए मैं आपको यहाँ इसको बच्चों एक उदाहरण जो है इसको मैं आपको सिद्ध करके दिखा देती हूँ बच्चों। इसमें हम उदाहरण लेते हैं एक, यह हमारा उदाहरण कौन सा था, हरि, हरि था हमारा, तो यही उदाहरण चल रहा है बच्चों, हरि गी और अधि, विभक्ति अर्थ में है बच्चों यह है। अब देखिए इसका जो सूत्र कौन सा था हमारा, अव्ययम विभक्ति, जो 16 अर्थ हमने जो किए हैं उन सूत्र वाले, यह जो सूत्र है, इस सूत्र से इसमें क्या हो गया बच्चों, समास हो गया। ये देखिए यह है, विभक्ति अर्थ में होगा तो समास तो होगा, देखिए विभक्ति अर्थ में आ रहा है तो इस सूत्र से, यह सूत्र है, यह सूत्र क्या करेगा, अव्ययभाव समास करेगा। अब यहाँ इस सूत्र से क्या किया, अव्ययभाव समास हो गया है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ जो है, अव्ययभाव समास होने के बाद यहाँ पर इस विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा बच्चों इसका, और केवल बचेगा क्या बच्चों इसमें, हरि और अधि, यह पद दो, यह पद बचेंगे। और ये किस सूत्र से इसका लोप हुआ है बच्चों, सुपो धातु प्रातिपदिक, यह सूत्र है, सुपो धातु प्रातिपदिक, यह सूत्र है बच्चों। इस सूत्र से जो है इसका लोप हो जाएगा, किसका, इस गी का, इस गी जो है विभक्ति जो इसका लोप किस सूत्र से हुआ, सुपो धातु प्रातिपदिक। ये सूत्र क्या कहता है, सुप हो, सुबंत हो, जो सु और जैसे इत्यादि जो 21 प्रत्यय हैं वो धातु से क्या है, जो क्या है, धातु से भिन्न। अब सु और जैसे इत्यादि प्रत्यय हो गए जो आप शब्द रूप बनाते हैं, जिसमें आप लिखते हैं राम है, रामो, रामा, ठीक है। और जो धातुओं के हो गए वो क्या है, उनको क्या है, प्रातिपदिक कहा जाता है। और जो भी प्रातिपदिक इनको कहा जाता है तो इसमें क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो इनका लोप हो जाता है, ये लोप हो जाता है। तो एक तो समास बनाते समय आप इस चीज का ध्यान रखना कि प्रत्येक समास में आप जो भी समास करेंगे उसमें विभक्ति का लोप होगा ही होगा। अब इसके बाद आप आगे देखिए यहाँ, इसमें बच्चों क्या हो रहा है, इस सूत्र के बाद अब आगे आपने सही सोचा कौन सा सूत्र करेंगे बच्चों, अब हम इसमें उपसर्जनम पूर्वम, यह आपने सूत्र ऊपर पढ़ा था,
सूत्र क्या है बच्चों? ये उपसर्जन, देखिए आपने यहाँ किया था, ये रहा, ये वाला सूत्र है बच्चों, ये उपसर्जनम पूर्वम। अब यह सूत्र क्या करेगा इसमें, देखिए उपसर्जनम क्या है बच्चों? यह सूत्र पूर्वम। इस सूत्र से बच्चों क्या हो जाएगा, यह जो अधि है, अधि कहाँ आ जाएगा पहले और हरि कहाँ चला जाएगा बाद में, तो ये पद क्या बन जाएगा, देखिए अधि हरि, यह पद बन गया। अब ये जो अधि हरि जो यह पद बन गया है बच्चों, इससे क्या उपसर्जनम से क्या हो गई, अधि कहाँ आ गया, आगे आ गया हरि के, पूर्व में इसका प्रयोग हो गया है, अधिपूर्व में आ गया। अब यह क्या बन गया बच्चों, प्रातिपदिक। ये रहेगा तो प्रातिपदिक ही। इसमें देखिए हमने ऊपर इसमें पढ़ा था एक देश विकृत से, एक देश के विकृत हो जाने से, अर्थात अब देखिए यहाँ इसमें विकार आ गया, पहले हरिंगी अधि था, अब ये अधि जो है हरि अधि बनकर भी यह हरि क्या हो गया है, पीछे चला गया और अधि आगे आ गया। लेकिन ये था क्या बच्चों, प्रातिपदिक, तो ये क्या रहेगा, एक देश, विकार आने से भी, कुछ परिवर्तन होने से भी रहेगा क्या, प्रातिपदिक। और जो भी प्रातिपदिक होता है जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो उसमें सु और जैसे इत्यादि जो प्रत्यय अवश्य ही लगते हैं बच्चों उसमें। तो यहाँ इसमें जो प्रत्यय लगेंगे वो कौन कौन से सूत्र, देखिए अब इसमें कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर यह सूत्र है बच्चों, सु अवजस अमोशस, आपने पढ़ा होंगे, सु अवजस अमाउंट, ये देखिए यह सूत्र है बच्चों, बहुत लंबा सूत्र है। इसमें इससे क्या, इसमें प्रत्यय लग जाएगा, तो अब ये क्या है बच्चों, अधि और क्या हरि, और इसके साथ में प्रत्यय कौन सा लग गया, सु। अजय सु प्रत्यय लगेगा बच्चों, तो इसमें एक सूत्र और आएगा जो मैं भी आपको इसके बाद कराती हूँ बच्चों। वो सूत्र क्या करेगा, उसमें अवयव इत्यादि जो है उनका वो क्या है, उसमें आने वाले सब का वो लोप कर देगा। सूत्र क्या है, देखिए ययादा प सुप है, ये सूत्र है बच्चों। इससे क्या हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, यहाँ अधि हरि। इस सु का क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, लुप्त हो गया, ये लुप्त हो गया, लोप हो गया इस सु का, केवल क्या बचा, अधि हरि। तब देखिए मैं आपको इसका सूत्र जो है वो बता देती हूँ। देखिए हमने यहाँ तक किए थे उपसर्जनम पूर्वम तक, इसके बाद का देखिए आगे जो सूत्र आ रहे हैं ये है बच्चों में सूत्र है। इसमें ये सूत्र क्या है, जो हमने इसमें क्या अव्यवाद सुपय किया है, उससे पहले हम एक सूत्र ये कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, 5वें नंबर का सूत्र कह रहा है कि अव्यभावश्च, अव्यभास मास से युक्त अयम नपुंसकम सयात, कोई भी जो भी शब्द बनेगा वो क्या होगा, नपुंसकलिंग होगा, वो अवयव में होगा, वो नपुंसकलिंग बनेगा जो अव्यभास मास से युक्त शब्द है। तो अब आप बच्चों ये तो जानते ही हैं कि जो अवयव बन गया, जो नपुंसकलिंग बन गया है, वो क्या सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक जैसा रहता है। अवयव के बाद आने वाला, देखिए जो हमने यहाँ सूत्र लगाया है बच्चों, ये देखिए यह है जो हमने सूत्र लगाया, इसमें ये वाला मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने क्या किया, अभी अवयव के बाद आने वाले सुप का क्या है, जो भी सुप प्रत्यय होता है उसका लोप हो जाता है, ये सूत्र ये कहता है। अब आपने ये कैसे जाना कि ये अवयव है, सूत्र कौन सा था, अवयवी भावश्च, जो अभी हमने देखा है। अवयव भावश्च सूत्र क्या कहता है कि अव्यवभास मास युक्त कोई भी शब्द हो तो वह क्या है, नपुंसकलिंग, अर्थात क्या माना जाएगा, अवयव। अभी अवयव माना गया, और देखिए अवयव जब माना जाता है तो अवयव के बाद आने वाले जितने भी हैं, डाप टाप चाप और जो सुप प्रत्यय हैं उन सबका क्या है, लोप हो जाता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर इसका लोप हो गया, बचा क्या केवल इसमें अव्यवभाव। तो बच्चों ये क्या है, अव्यभावश्च, जो सूत्र हमने किया उस सूत्र से तो ये अवयव है, और ये अवयव है इसलिए इसके बाद आने वाले देखिए इस सूत्र से जो अव्यवाद सुपे से जो है इसका लोप हो जाएगा, पद क्या बनेगा, अधिहरि। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये अधिहरि पद बना है। तो देखिए बच्चों इसमें मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखा दिया है, तो बहुत ही सरल है यह। आज हमने जो है इसके 5 सूत्र किए हैं बच्चों। पहला कौन सा किया, देखिए अव्यभाव किया है, उसके बाद ये 16 अर्थों में, यहाँ से अव्यभाव का अधिकार जो है वो आरंभ हो गया है, अधिकार क्षेत्र। यहाँ अवयव जो है 16 अर्थों में होना चाहिए, और उसके बाद प्रथमा में जो निर्दिष्ट होता है, प्रथम विभक्ति वाला जो होता है उसकी क्या उपसर्जन संज्ञा होती है, और जो उपसर्जन होता है वह पूर्व में प्रयोग किया जाता है, अर्थात पहले आता है। और उसके बाद हमने एक सूत्र बच्चों यह किया है, अव्यवी भावश्च, जो भी अव्यभाव समास से युक्त कोई भी शब्द बना होगा क्या होता है बच्चों, नपुंसकलिंग। तो आज हमने बच्चों इसमें क्या जाना, आज के इस लेक्चर में हमने जो सूत्र किए 5, इसमें हमने कि एक तो 16 अर्थ, विभक्ति, स्मेर, समृद्धि, वैरिधि, इतने सारे जो अर्थ बताए 16 अर्थों में, ऐसा इन 16 अर्थों से युक्त अवयव होना चाहिए, उसका किसी समर्थ संबंध के साथ समास होता है। दूसरा उपसर्जन संज्ञा प्रथम विभक्ति वाले की होती है, और वह जो है पूर्व में प्रयोग होता है। और अव्यभाव जब उससे युक्त कोई शब्द बन जाता है उसके बाद आने वाले जो भी सुप इत्यादि जो प्रत्यय उनका लोप हो जाता है। हमने आज यह जाना है।
और साथ ही मैंने बच्चों आपको इसमें बताया है कि इसका लौकिक विग्रह क्या है, अलौकिक विग्रह क्या है और ये किस प्रकार का समास है, नित्य समास। तो इसमें इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों इसमें कि अव्ययभाव समास किस प्रकार का समास है, नित्य समास है। नित्य समास में स्वपद विग्रह होता है, अपने पदों का विग्रह होता है, नहीं होता। तत्पुरुष समास कैसा है, वैकल्पिक समास है। दूसरा ये इसमें यह भी प्रश्न इसमें बच्चे पूछ सकते हैं कि वैरिधी अर्थ में जो है इसमें कौन सा समास आता है, अव्ययभाव समास है। या संपत्ति अर्थ में कौन सा होता है, जो भी अवयव आता है किसमें है ये अव्ययभाव समास होता है। समास में जो प्रथम भक्ति वाला पद है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, उपसर्जन संज्ञा होती है। इस तरह के प्रश्न बच्चों इसमें से जो है पूछ ले जाते हैं वस्तु प्रश्नों में भी। तो बच्चों आज हम इसमें यही तक जो है 5 सूत्रों तक हम करेंगे, इससे आगे का अगले भाग में बच्चों। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।